दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इन न्यूज़ टॉपिक। डिजिटल बैंकिंग इकाई यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाई स्थापित करने की अपनी बजट घोषणा को फिर से दोहराया है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य अपने डिजिटल वित्तीय समावेशन के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। क्या है डिजिटल बैंकिंग? आसान शब्दों में कहें तो डिजिटल बैंकिंग में चेक, जमा पर्ची, डिमांड ड्राफ्ट आदि जैसी कागजी कार्रवाई को दूर करते हैं। सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों को ऑनलाइन करना शामिल होता है। क्या है डिजिटल बैंकिंग इकाई? एक डिजिटल बैंकिंग इकाई का विशेष निश्चित बिंदु कार्य इकाई या हब होती है, जिसमें डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने के साथ साथ मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को किसी भी समय स्वयं सेवा मोड में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने के लिए कुछ न्यूनतम डिजिटल आधारभूत अवसंरचनाओं मौजूद होती हैं। कैसे होती है डिजिटल बैंकिंग इकाई की स्थापना? जब तक रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित न किया गया हो, डिजिटल बैंकिंग में पूर्व अनुभव रखने वाले वाणिज्यिक बैंकों को टीयर 1 से टीयर 6 केंद्रों में डिजिटल बैंकिंग इकाई खोलने की अनुमति है। इसके अलावा निर्धारित शर्तों के अधीन निर्दिष्ट बैंकों के लिए डिजिटल बैंकिंग इकाई खोलने के लिए आरबीआई से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है इकाई से मिलने वाली सेवाएं? आरबीआई के अनुसार प्रत्येक डिजिटल बैंकिंग इकाई को कुछ न्यूनतम डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसे उत्पाद डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट की बैलेंस शीट की देनदारियों और परिसंपत्ति दोनों पक्षों से संबंधित होनी चाहिए। डिजिटल बैंकिंग इकाइयों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में विभिन्न योजनाओं के तहत बचत बैंक खाते, चालू खाते, सावधि जमा और आवर्ती जमा खाते, ग्राहकों के लिए डिजिटल किट, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड आदि शामिल हैं। क्या है डिजिटल बैंकिंग इकाई के लाभ? डिजिटल बैंकिंग इकाई हल्के बैंकिंग दृष्टिकोण के साथ कम संख्या में छोटी छोटी बैंक शाखाओं के माध्यम से भौतिक मौजूदगी यानी भीड़भाड़ को कम करने का इरादा रखने वाली बैंकों की स्वतः मदद करेगी। इस कदम से ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के अलावा सेवा प्रदाताओं के लिए ग्रामीण बाजार खुल जाएगा। ऐसी इकाई स्थापित करने में बैंक की नई शाखा की तुलना में सस्ती भी होगी और प्रौद्योगिकी के माध्यम से बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान कर सकती है। इन इकाइयों को नए ज़माने के बैंकों के रूप में भी ब्रांडेड किया जा सकता है और यहाँ नए उपभोक्ताओं को बेहतर तरीके से ब्रांडेड व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन उपकरण प्रदान करने में मदद कर सकती है। डिजिटल बैंकिंग इकाई को तकनीकी उपकरणों के कारण सस्ते रखरखाव हेतु कम कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और इसलिए यह मूल बैंक के लिए उच्च लाभ प्रदान करने वाली इकाई हो सकती है। यदि कुछ नहीं तो ऐसी और इकाइयां समय की मांग के अनुरूप अधिक वित्तीय साक्षरता और डिजिटल बैंकिंग के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण को प्रोत्साहित कर सकती है। क्या है इसका महत्व? सरकार के इस कदम से ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के अलावा सेवा प्रदाताओं के लिए ग्रामीण बाजार खुल जाएंगे। डिजिटल बैंकिंग की आवश्यकता। डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और फिनटेक इनोवेशन में तेजी से वृद्धि को देखते हुए डिजिटल बैंकिंग, जिसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं की सहायता करने हेतु डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना महत्वपूर्ण है। क्या है आरबीआई के दिशा निर्देश? भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार डिजिटल बैंकिंग इकाई खोलने की अनुमति डिजिटल बैंकिंग का पिछला अनुभव रखने वाली अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दी गई है। ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना टीयर 1 से
टियर 6 केंद्रों में डिजिटल बैंकिंग इकाई खोल सकते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोले जाने वाले DBU को बैंकिंग आउटलेट माना जाएगा। प्रत्येक DBU में बाहर निकलने और प्रवेश करने के लिए अलग अलग स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि DBU को उचित प्रारूपों के साथ मौजूदा बैंकिंग आउटलेट से भिन्न होना चाहिए, बशर्ते इसके प्रारूप डिजिटल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त होने चाहिए। प्रत्येक DBU का नेतृत्व बैंक के एक वरिष्ठ और अनुभवी कार्यकारी द्वारा किया जाना चाहिए, जिसे DBU के मुख्य परिचालक अधिकारी के रूप में नामित किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।